श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कबीर साहब की वाणी ध्यान से सुनिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्थ केवल पढ़ रहा हूँ। हे पथिक, मेरे हृदय में बड़ी चिंता है कि तुम किस ओर जाओगे। यह संसार भ्रम का भयंकर नगर है। इसमें आने जाने के लिए नर तथा नारी रूप देखने में बहुत भयंकर दो फाटक हैं, और कुबुद्धि रूप सरदार फाटक का पर रोकता है, निकलते नहीं देता। कठिन झकझोर में पड़ोगे। आगे संशय रूपी नदी बहती है, जिसमें संदेह और तर्क वितर्क रूप जल की धारा जोरों से बह रही है। रे मन, तू क्या अचेत सोता है। यहाँ इस संसार में न कुछ तेरा है न कुछ मेरा है। दिन रात प्रभु परमात्मा से प्रेम करो, नहीं तो कठिन कठोर काम मंत्री, क्रोध राजा और 25 चोर इस नगर में बसते हैं, जो तुझे सताया करते हैं और सताया करेंगे। परंतु परमात्मा से प्रेम करने वाले पर इसका जोर नहीं चलता। कोई एक अर्थात बिरले सत्य पुरुष साधु संत जो पश्चिम प्रकाश में रहते हैं, उनसे उनसे विनय करो, उनको तुम पर दया आएगी, तब तुम अपनी ओर जाओगे। जिस रास्ते से आए हो उसी से पीछे पथ को उलट कर पकड़ लो, पसरे हुए मन को समेट लो। कबीर साहब कहते हैं कि साधु भाई सुनो, तब अपने स्थान पर पहुंचोगे। टिप्पणी। एक एक तत्व के पांच पांच स्वभाव हैं। जैसे पृथ्वी तत्व के हाड़ नस चमड़ा केस और मांस, जल तत्व के रक्त वीर्य पसीना लार और मूत्र, अग्नि तत्व के भूख प्यास आलस्य नींद और हाफी, वायु तत्व के चलना बोलना बल करना पसारना एवं सिकड़ना, आकाश तत्व के काम क्रोध लोभ मोह मद एवं अहंकार। ये 25 चोर हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आप लोग को संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम मन जी महाराज की बहुत सुंदर वाणी सुनाता हूँ। सुख दुख में सम रहे। विषय है सुख दुख में सम रहे। सर्वेश्वर स्वरूप सूक्ष्माति सूक्ष्म है, तथा इसका अपरोक्ष ज्ञान करता चेतन आत्मा भी स्वरूपतः सूक्ष्म है। अतएव संतों ने उसकी प्राप्ति का मार्ग भी सूक्ष्म ही निर्देशन किया है। इसके हेतु यह है कि स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण नहीं होता, वरम स्थूल यंत्र से स्थूल तत्व का और सूक्ष्म यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण होता है। यद्यपि स्वयं चेतन आत्मा स्वरूपता अत्यंत सूक्ष्म है, तथापि जब तक वह शरीर अंतःकरण से आबद्ध का संबंध है, तब तक उसे परमात्म स्वरूप की प्रत्यक्षता वैसे ही नहीं हो पाती, जैसे दुग्ध में घृत की स्थिति रहने पर भी परिस्थिति वश उससे पूड़ियां नहीं छानी जा सकती। पूड़ियां छानने के लिए दुग्ध मिश्र घृत नहीं, बल्कि विशुद्ध घृत की आवश्यकता होती है, और उसके लिए परम पय मंथन का मक्खन और पृथक करना होता है। ठीक इसी भांति ध्यान की म्यानी से चेतन आत्मा को जड़ से यानी शरीर और अंतःकरण से विलग करना होगा, तभी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। यदि शंका हो कि जड़ से चेतन को मित्र करना किस तरह संभव है, तो उसके उत्तर में निवेदन है कि आपने स्वर्णकार के यहाँ पीतल व तांबे का एक छोटा सा प्लेट या तरुणी तख्ती देखी होगी। उसमें बड़े बड़े क्रम से अनेक छिद्र होते हैं। स्वर्णकाम स्वर्ण के तार को जितनी महीन करना चाहता है, तार के सिरे या नोक को उतना ही महीन बना, उसी अनुपात के छिद्र से वह उस तार को खींचता है। परिणाम स्वरूप वह तार उतना ही महीन बन जाता है। इसी तरह आवश्यकता है उस सूक्ष्म छिद्र की जानकारी प्राप्त करने की, और चेतन आत्मा की बिखरी धाराओं को समेट कर एक बना उसमें प्रविष्ट करने की। कहे कबीर चरण चित रखो, जो सोई में डोरा रहे। स्मरण रहे वह वर्णनानुसार चेतन आत्मा अकेली नहीं है, वरम उसके साथ
अंतःकरण भी है, और अंतःकरण में मुख्यता मन की है। जैसे पतंग के संग छोटा सा भी ढेला बंधा रहने पर उसको गगनगामी होने में बाधक होता है, उसी भांति चेतन आत्मा को अंतःकरण या मन का साथ प्रभु प्राप्ति में सुनिश्चित बाधक है। साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से कह देना आवश्यक है कि जैसे चेतन आत्मा का अधोमुखी निकटस्थ संगी मन है, वैसे मन के समिष्ट साथी स्थूल तन है। स्थूल तन के साथ मन विषयों का संग मदमस्त गजराज बना रहता है। ऐसे अवस्था में उस सूक्ष्म द्वार में प्रवेश करें तो कैसे करें? यह झीना मार्ग है, वाष्पवत महीन नहीं, आकाशवत सूक्ष्म। मार्ग की सूक्ष्मता बतलाने के लिए कठोपनिषद में ऋषि कहते हैं, अरे अविद्याग्रस्त लोगों उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्व ज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। सूक्ष्म मार्ग के संबंध में बाबा नानक देव जी ने जिज्ञासा करने पर हमें कठोपनिषद का कठिन भाषा को और उसके सरल स्वभाव सुगम बनाकर कहते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज के वचन में प्रयुक्त बाल की नोक और तलवार की धार तथा संत कबीर साहब की वाणी में वर्णित शूली शब्द से साधक को घबराने अथवा उत्साह होने की आवश्यकता नहीं है, और न उसको निराशा देवी की गोद में ही बैठना चाहिए कि हमारे वह दुर्गम कर्म नहीं हो सकता। वर उसको इस बात की अभिज्ञता होनी चाहिए कि असीधार में से भी सूक्ष्मतर मार्ग पर कौन चलेगा, शरीर कदापि नहीं। इस पर चलने वाला चेतन पुरुष है जो मन के साथ संयुक्त है, जिसकी शूली और तीक्ष्ण धार अथवा तलवार का वार बांका नहीं रह सकता। भक्त भय भंजन प्रातः स्मरण संतगण कहते हैं, अरे राजयोग जैसे सरल साधन में डरने की जरूरत नहीं, उस सूक्ष्म मार्ग अथवा कृपा की धार पर तुम्हारा शरीर तो चलेगा नहीं, फिर भयभीत क्यों होते हो? हमारा शरीर कट जाएगा। उस सूक्ष्म पर पथिक ही भी सूक्ष्म है, वह इतना सूक्ष्मतर है, वह सूक्ष्मतम है कि खंग किसी भी भांति उसको भंग नहीं कर सकता। ईसाई धर्म में पवित्रतम ग्रंथ बाइबल में भी इस सूक्ष्म मार्ग की चर्चा पाते हैं, जिसको सैन्य मैथु ने सकेत फाटक कर संकेत दिया। सकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकर है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत हैं जो इसमें बैठते हैं। वह फाटक सकेत है और मार्ग सकरा है जो जीवन को पहुंचाता है और जीवन में जो उसे पाते हैं। वर्णित सूक्ष्म मार्ग व सकेत फाटक में प्रवेश करने की कला तथा उसके प्रवेशकर्ता के संबंध में यदि हम स्पष्ट रूप से जानना चाहें तो परम पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के इस वचन को अनुशील करें। योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़कर मन मानसों को मोड़ कर आशा निराशा छोड़कर। उस मार्ग में प्रवेश करने के लिए हमारी मनोभावना कैसी हो, इसके लिए संत कबीर साहब कहते हैं, ना ही अचाह नहीं चाहना, चरणन लौली ना हो। अर्थात परम प्रभु पद प्रेम की अचाहना नहीं है और सांसारिक वस्तु की चाहना नहीं हो। तात्पर्य यह है कि जगत में अनासक्ति और जगदीश से अनुरक्ति हो। पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के अमृत वाणी में इस भांति कह सकते हैं, मन मानसों के जोड़ सब आशा निराशा छोड़िए। अर्थात जागतिक इच्छाओं और आशाओं को छोड़ो, किंतु परमात्म प्राप्ति की आशा को मत छोड़ो, निराशा न हो। सत्पुरुषों का सज्जनों का संग करो और ज्ञान विज्ञान में दिन रात निमग्न रहो। अपनी सूरत को शब्द में उस तरह रखो जैसे जल में मीन हो। जल बिना शब्द के दो ही अर्थ होते हैं, एक तो यह कि जैसे बिना
जल के बिन जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही तुम शब्द के बिना जीवित धारणा नहीं करो, अर्थात नादानुसंधान या सूरज शब्द का साधना करो। दूसरी बात यह है कि जैसे सफरी मछली पानी की उल्टी धारा पर चलती है, वैसे तुम अपनी पसरी सूरत को सिमट कर सूक्ष्म बनाओ और ब्रह्मांडी शब्द, जिसको संतुलसी साहब ने गगन गंगा की संज्ञा दी है, को पकड़कर भाटा से सिरा की ओर बढ़ो, अर्थात पिंड से ब्रह्मांड की ओर चलो। यह क्रिया बिन आदानुसंधान के द्वारा साधित होती है, अतः साधना करो। किंतु स्मरण रहे, पूर्ववर्ती साधना के लिए बिना परवर्ती साधना के सफलता प्राप्त करने की इच्छा भूमि पड़ा चाहे छुअन आकाशा के नाई असंभव है। अतएव साधना की यथानुक्रम झांकी पूज्य महर्षि मई के शब्दों में इस भांति है, अर्थात परम दृष्टि साधन क्रिया द्वारा ब्रह्म ज्योति प्राप्ति की साधना करो, पश्चात ब्रह्म नाद या नादानुसंधान की। मान रूपी मणि को त्याग कर इस तरह जैसे कि तेली खल्ली को छोड़ देता है, आज के जमाने में तो खल्ली की भी कीमत कम नहीं है, इसलिए आज के युग में कोई यूं ही खल्ली को नहीं छोड़ देता। किंतु संत कबीर साहब के समय में खल्ली की कोई कीमत नहीं थी, अतः उन्होंने मान को खल्ली का उपमा देकर त्यागने का। वर्तमान युग में खल्ली की कीमत होते हुए भी लोग उसका त्याग कर सकते हैं, परंतु मान का परित्याग करना सरल नहीं है। इतना ही नहीं, बुद्धिहीन जन के मन में तो अहंकार रूपी अग्नि की ऐसी भट्ठी जलती है कि औरों की तो बात जाने दीजिए, वो अपने गुरु से भी मान चाहता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह यमपुर जाकर यम की अनेक यातनाओं को पाते हुए नरक की भट्ठी में जलता है। यह बड़ा अहम अग्नि हृदय बसे, गुरु से चाहे मान, तिनको जम नोता दिया हो हमरे मेहमान। यह बड़ा टेढ़ा प्रश्न है, मान रूपी मणि को त्याग कैसे हो? संत कबीर साहब कहते हैं कि पहले यह जानो कि मान को खोजता कौन है, मन, अर्थात अतएव मन को ऐसा बनाओ कि वो मान की मांग न करे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका निर्देशन यदि संत कबीर साहब के शब्दों में ही मिल जाता तो उत्तम होता। अतएव हम इस संबंध में कहते हैं, सुनिए। जैसे दास का घास और घोड़ा होना भी संत कबीर साहब को पसंद नहीं, क्योंकि उनके विचार में दास का घास व रोड़ा होने से वह पद दलित होकर पदाघात सहने की क्षमता प्राप्त करेगा अवश्य, किंतु पथिकों के पद कष्ट का कारण भी सुनिश्चित रूप से बन जाएगा। अतएव ऐसा भी बनना उत्तम नहीं है। हाँ, यदि पथ धूल बना जाए तो वह फूल जैसा मुलायम होगा और तब यात्री के लिए सुकर होगा। इसी दृष्टि को अपनाए रहकर वे कहते हैं, रोई रोड़ा भया तो क्या भया, पंथी को दुख दे, साधु ऐसा चाहिए जो पेड़े की खे। किंतु धूल बन जाने पर भी कबीर साहब संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि उनके मन में यह आशंका होती है कि कहीं हवा चल पड़ी तो धूल फूल नहीं बनकर खूब उड़ जाएगी। एक तो लोगों के शरीर में लगकर उसका गंदा करेगी, दूसरे उसको उड़कर आंख में पड़ गई तब तो कहना ही क्या। कहूँ आखिन पड़े पीर घनेरी जाए। इसी भांति यदि भक्त भी विषय विहार में बह पड़े तो अन्य को केंद्रित करेगा, अतएव यह भी ठीक नहीं। इससे तो कहीं यह उत्तम है कि निर्बल बन जाए, जिससे पवन के लगने पर भी गमन की यह गति न हो जिसके दूसरों को होती है, किंतु पानी बनने पर बिल्कुल हानि नहीं, यह कब संभव है? क्योंकि उसमें भी एक ऐब है, और वह यह है कि नीर कभी स्थिर और कभी अस्थिर रहता है, साथ ही संग पाकर कभी शीतलता और कभी उष्णता भी प्राप्त करता है। इसी तरह भक्त भी यदि कभी तो शांत चित्त रहे और कभी विषय विकार का शिकार बन जाए, काम क्रोध आदि से जलते हुए ज्वाला मुसीबत अग्नि उठने लग जाए तो ठीक नहीं, वह ऐसा भी उपयुक्त नहीं। मल निर्मल से रहित अर्थात साधु को समरस रहना चाहिए। हानि लाभ
सुख दुख, निंदा स्तुति, मान अपमान आदि सभी अवस्थाओं में सम रहें। किंतु यह समरसता, समत्व, समता आवे तो कैसे। संतों ने समत्व प्राप्त करने के लिए क्षम के साधन का निर्देशन दिया, जो नादानुसंधान द्वारा संपन्न होता है। अतः विचार द्वारा अपने मन पर अंकुश ला सूरज शब्दों की साधना करना अत्यंत अपेक्षित है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर को प्रणाम कैसे करें प्यारे लोगों। आप लोग का कुशल चाहता हूं, आप लोग ईश्वर भक्त बने। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अधिक विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अधिक विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए भक्ति करने में नहीं डिगेगा। जो ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा वह ईश्वर भक्त होगा। ईश्वर भक्ति करने के लिए पहले ईश्वर को प्रणाम करो। ईश्वर को ईश्वर को किधर प्रणाम करो, किसी भी ओर हाथ जोड़कर प्रणाम करो, ईश्वर को प्रणाम होगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जितने भी दिशाएं हैं सबको एक ही तरह का ईश्वर विराजमान है। इसको जानना चाहिए। जो कोई ऐसा विश्वास रखता है वह ईश्वर को मानता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर की मान्यता नहीं देते। यह बहुत गलत बात है। ईश्वर सब दिशाओं में रहते हैं, सबके अंदर सबके बाहर ईश्वर हैं। जो कोई ऐसा देखता है, देखने का मतलब अधिक विश्वास रखता है, वो ईश्वर को मानता है। ईश्वर को मानने वाला सब दिन प्रणाम करता है। लोग अपनी अपनी विधि से ईश्वर को प्रणाम करते हैं। जो कोई भक्त संध्या कर ईश्वर को प्रणाम करता है वह तमाम ईश्वर को देखता है। संध्या कहते हैं कि ईश्वर से अपने को मिलाने को। अपने को जो ईश्वर से मिलाता है वही संध्या करता है। उसके शरीर में जो चेतन है उसको वह धार रूप में परिणित करता है। धार रूप में परिणित करके अपने अंदर की उत्कृष्ट धारों को मिलाता है। जहाँ उत्कृष्ट धारें मिली वही संध्या हुई। जब भी मिलाया तभी संध्या हो गई। यही संध्या सीखने के लिए ऋषि मुनि लोग गुरु का आदर करते हैं, गुरु का विश्वास करते थे। इससे ऐसा होता है कि शरीर की चेतन धाराओं को मिलाने मिलाने को जाने। इसी का सीखने के लिए गुरु धारण करना चाहिए। शरीर में जो चेतन है उसको गुरु से जानकर जो मिलाता है वही संध्या करता है, वही प्रणाम करता है। गुरु से संध्या के भेद को जानो और ईश्वर को प्रणाम करो। इस कर्म को जानने वाला संसार में बहुत कम है। नहीं है सो नहीं कम है। ईश्वर की स्थिति में जो सदैव रहता है, संदेह रहता है, वो ऊंचे ज्ञान को नहीं जानता। मैं बहुत स्वल्प वचन में सार बात कहता जाता हूँ। गुरु की युक्ति है कि पहले जानो कि ईश्वर है और अवश्य है। इसलिए कि एक अनादि अनंत तत्व का मानना अवश्य होता है। कोई कहे कि अनादि अनंत तत्व नहीं है तो वह नहीं सोच सकता है। जो अनादि अनंत तत्व को जानता है वह ईश्वर को सर्वव्यापी समझता है। वही अपनी चेतन धाराओं को मिलाएगा। मिलन स्थान में, चेतन के मिलाप के स्थान में वो अपनी चेतन धाराओं को ईश्वर से मिला सकता है, दूसरा नहीं। यह भेद बहुत गुप्त है। इस तरह चेतन धाराओं को मिलाकर जो प्रणाम करता है वह सर्वत्र ईश्वर को देखता है, उसकी संध्या ठीक होती है। सब धर्मों सब मजहबों में ईश्वर को जो लोग मानते हैं इसलिए कि एक अनादि अनंत तत्व को माने बिना ऐसा नहीं हो सकता। सबके पहले का कुछ नहीं है ऐसा नहीं हो सकता। सो कैसे होगा। सबसे पहले का एक अनादि अनंत तत्व का होना मानना है। जो प्रत्यक्ष है उसको लोग दूर नहीं कर सकते। जो कोई इस प्रत्यक्ष तत्व को नहीं जानते वे उस समय के प्रेयर में, नमाज में, संध्या में सफल नहीं हो सकते। ईश्वर को मानने के लिए चेतन धाराओं को मिलाओ। आपके शरीर में चेतन धाराएं तब शरीर जीवित है। शरीर में बायां और दायां दो ओर हैं, उसको समझो, उसको जानो, तब चेतन धाराओं को मिलाओ। जो चेतन धाराओं को मिलाएगा वो ईश्वर को प्रत्यक्ष जानेगा।
कि सर्वव्यापी है। मैंने इतना कह दिया कि ईश्वर को मानो, उनको प्रणाम करो, तब और बात। ईश्वर में संलग्नता पीछे होती है, परंतु का विश्वास पहले होता है, क्योंकि वह विश्वास दिलाता है कि अनादि अनंत तत्व अवश्य है। वह अनादि अनंत तत्व को मानने से ईश्वर को मानना सरल स्वाभाविक जो हो जाता है। आज आप लोगों के बीच मैंने यही बताया कि ईश्वर को मानो, ईश्वर को प्रणाम करो। प्रणाम करने की विधि गुरु से जानो। कोशिश करने पर चेतन धाराओं के मिलन का ज्ञान होता है, वही संधि है। आज इतना ही कहा, फिर पीछे कभी आकर कहूंगा। भेद बहुत विस्तार है, और जब समझ में आ जाए तो विस्तार होने पर भी ईश्वर का भेद गुप्त नहीं रहता। गुरु में एक तो गरुता होती है, और दूसरी बात जो गुरु नहीं है उसमें गरुता नहीं होती, तब वह गुरु नहीं रहता। मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि एक अनादि अनंत तत्व का ज्ञान होना ही चाहिए। वही अनादि अनंत तत्व ईश्वर है। वह कोई ऐसा स्थूल नहीं जैसे पंच तत्वों में से कोई एक। वह बहुत सॉफ्ट भी है और बहुत हार्ड भी। सॉफ्ट होने पर भी गुप्त है, गुरु भेद से प्रकट होता है। गुरु का भेद जानो, उसको काम में लाओ। जो प्रकट होता है उसको पकड़ो, जो तुम्हारे शरीर में एक होकर रहे। इतना ही गुप्त भेद, गुप्त रहस्य है। आप सब लोगों का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।